औरतों के सामने यहाँ से दादागिरी करने वाले, अपनी औकात थी तो शाहीन बाग में आ जाना था, तुम्हारा इलाज कर देते। और ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो, डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम, यहाँ पर इस प्रकार के शब्द, जहां पर ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी। बलात्कारी, जेब कतरे, लोफर, सड़क छाप, भिखारी, भिखमंगे, ये थे अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं थी शाहजहां और इन सब की। ये 2 कौड़ी के सड़क छाप भिखारी थे जिन्होंने महरौली से आगरा तक कुछ साल राज कर लिया। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। और बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, कपिल हमारे देश के नेता कह रहे हैं महान उनको। अकबर, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अभी जो आपने बात कहा कि भाई इसको पकड़ लिया जाएगा, पकड़ हम नहीं लेंगे, देश की जनता पकड़ेगी। इस टीवी चैनल पे आज खुलेआम गांधी परिवार की हत्या करने की धमकी दी गई, सफाया करने की बात की गई और उन्होंने कहा कि जैसे भी पकड़ लो वैसे भी, यानी आप हिंसा करेंगे, गांधी परिवार को मारेंगे। आपको याद होगा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी मारा गया, शहीद कर दिया गया, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए खुलेआम थ्रेट दिया जा रहा हो उसको मारने की? क्या बम से उड़ाएंगे या गोडसे ने जैसे गांधी जी को मारा था वैसे मारेंगे? इसका भी खुलासा कर दीजिए ताकि देश की सिक्योरिटी एजेंसी और कांग्रेस में जितने हमारे बड़े नेता हैं वो इस बात पर जरूर चर्चा करें कि बीजेपी का नेता खुलेआम राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सफाई की, उसको गोली मारने, उसके खिलाफ हिंसा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे अमेठी से साफ किया वैसे देश से साफ हो जाएगी, पॉलिटिकल साफ करने की बात कर रहे हैं। नहीं, देश से साफ करेंगे वो अब सफाई देने की जरूरत नहीं है, जो आपने कहना था आपने कह दिया, अब इसको संज्ञान में लिया जाएगा। दूसरी बात, मैं आपको अपना बात बता दूं अमित भाई, मुझे लग रहा है आपको ही अच्छा लग रहा है ये सुनना, राहुल गांधी के बारे में। ले लूं, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। देखिए अभी जो ये कपिल मिश्रा साहब, जो कपिल मिश्रा ने जो बातें कही, ये कौन है? ये वही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को, जशोदा बेन को अपशब्द कहा, जिसने प्रधानमंत्री जी को चोर कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में दंगे करवाने का काम करते हैं। मैं वो सारे वीडियो, वो सारे सबूत अभी ट्वीट कर रहा हूं और दिखा दूंगा इनका वो ट्विटर जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को अपशब्द कहा था। उसके बाद भी हिंदुत्व को गाली देने की छूट नहीं मिलेगी, किसी गलतफहमी में मत रहना कि उसके बाद हिंदुत्व को गाली देने की छूट मिल जाएगी। अरे छोड़ो, ये दुकान बंद हो चुकी है, तुम्हारे यहाँ से औकात हमने देख ली है और तुम्हारे औकात हमने देख ली है। ये याद रखना कि ये हिंदुओं को गाली देने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। जाफराबाद, इस बात को अच्छी तरह याद रखना का जितना बड़ा नुकसान क्या वो सुन लो। जाफराबाद में चंद औरतों के सामने यहाँ से दादागिरी करने वाले, अपनी औकात थी तो शाहीन बाग में आ जाना था, तुम्हारा इलाज कर देते। और ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी। शोएब भाई नहीं, कपिल मिश्रा, ये शोएब भाई ये बदतमीजी है। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी, शोएब भाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो चालू हो गए आप शोएब भाई, अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा, मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम, यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जिसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट में मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता, इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो। नंबर 1, कपिल मिश्रा से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुगलों से अगर इतनी परेशानी भारतीय जनता पार्टी और आपको है तो ये लाल किला उन्हीं मुगलों ने बनाया है
और दूसरी बात मैं आपको बहुत स्पष्टता कह रहा हूं, ये आप बार बार कह रहे हो जिसका बाप है वो चले गए। गलतफहमी भी दूर हो जाएगी थोड़े समय में। मुझे बताइए, आपका होगा मेरा तो भी दूर हो जाएगी। आपका होगा मेरा तो नहीं है। अरे सुनिए कपिल, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए कपिल, नहीं बीच में इंटरप्ट मत करिए, नहीं आप ये गलत बात है कपिल, बीच में मत बोलिए, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं फिर आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप तर्क वितर्क करिए, आप बीच में इंटरप्ट नहीं मैं आपके अरे सुन, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। कंप्लीट करने दी, हाँ ठीक है। आपको मैं इतना सिर्फ एक बात ये कह देना चाह रहा हूं कि मुगलों से आपको नफरत है, तो क्या आप उस इतिहास को मिटा सकते हैं कि जोधा भाई और अकबर का जो प्रेम था उसको मिटा पाएंगे आप? क्या आप उसको मिटा पाएंगे? जो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार की जो फसील इमारतें हमारे देश को दी हैं उन्होंने, क्या उसको मिटा पाएंगे आप? और बाप किसने बताया? बाप कोई नहीं कहता है, मुगल रूलर थे वो, हमारे बाप नहीं थे। बाप तुम आपके हैं नहीं मालूम। और 1947 में क्या आप कह रहे हो दे दिया? ये देश सबका है, कोई भारतीय ऐसा नहीं है जो जिसका ये देश ना हो। लेकिन ये एक नई किस्म की फैक्ट्री जो खुली है, जो जय श्री राम का नारा लगाकर मर्यादा पुरुष मेरे पूर्वज का नाम लेकर मासूमों की हत्या करती है, सिखों को खालिस्तानी कहती है, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहती है। और मणिशंकर अय्यर साहब को मैं जानता हूं, उन्होंने जो बात कही है वो सत्य पे आधारित है। और श्री राम अगर बज़ाहिर उपस्थित होते तो मेरे साथ खड़े होकर, शादाब के साथ खड़े होकर ऐसे दुराचारियों के खिलाफ युद्ध करते।